और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से पहलवान बजरंग पुनिया ने यह अपील की थी कि आज भी भारी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो कुश्ती संघ के खिलाफ धरना देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है विनेश फोगाट वहां पर हैं, साक्षी मलिक वहां हैं, बजरंग पुनिया वहां पहुंच गए हैं और एक बार फिर इन खिलाड़ियों का, पहलवानों का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इन तमाम नामी पहलवानों ने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं। सुरभि शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरभि, बात हो सकती है क्या इन पहलवानों से? मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर समीर ये बता दूं कि 1 घंटे के मौन का यहाँ पर फैसला लिया गया है। हालांकि 11 बजे तक मौन की बात कही गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन होता रहेगा। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन ये सीधी तस्वीरें भी दिखाते रहे कि किस तरीके से आते ही यहाँ पर न सिर्फ अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि धरना देने वाले पहलवानों में आप देखिए किस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक है, विश्व चैंपियन पदक विजेता सरिता मोर, संदीप फोगाट और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पहलवान, कुल मिलाकर कह सकते हैं 30 से ज्यादा पहलवान आज यहाँ पर आपको अभी नजर आएंगे। समीर, जिस तरीके से ये धरने प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग की गई है, हालांकि महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर ये खिलाड़ी संयम के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि उन तमाम तथ्यों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से फेडरेशन की तरफ से इन तमाम आरोपों पर अभी तक जवाब दिया है, उसके तहत हम आज इनसे सवाल करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर फेडरेशन की तरफ से जितनी भी अभी तक सफाई दी गई है पूरे मामले पर, उसके तहत ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी इस बात की थी कि जिस तरीके से मीडिया के सामने ये सभी खिलाड़ी आए, आते ही सबसे पहले ये ऐलान कर दिया गया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठेंगे, इंतजार करेंगे किस तरीके से उनके समर्थक आज पूरा दिन उनके साथ यहाँ पर उनके साथ जुड़ने वाले हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि मीडिया से बातचीत अभी फिलहाल नहीं होगी। 11 बजे तक का वक्त बताया गया है। 11 बजे तक ये खिलाड़ी फिलहाल मौन पर रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात कह रहे हैं और इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि अगर हमारी बातें गलत साबित हुई, जिस तरीके से अभी तक सफाई दी गई है, क्योंकि हमने ऑफ कैमरा इनसे सीधा बात की थी कि जिस तरीके के आरोप और जो सब कुछ सवाल आपने फेडरेशन पर लगाए हैं, फेडरेशन भी उस पूरे मामले पर सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब अब से थोड़ी देर बाद देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस समर्थन की अपील की गई है, जिस समर्थन की बात कही जा रही है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, कुछ खिलाड़ियों की नहीं है, जिस तरीके से सभी सदस्य अपनी जान लगा देते हैं, सभी खिलाड़ी जी जान लगाकर देश के मान सम्मान के लिए मैदान में उतरते हैं, उसके लिए ये खिलाड़ी यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए अपील की गई है कि बड़ी संख्या में इन्हें समर्थन मिले। और एक बार फिर से ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, उसी आज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग की जा चुकी है। पुलिस की तरफ से इस बात की पूरी अश्योरेंस दी जा रही है कि प्रदर्शन की इजाजत है, बैठने दिया गया है, क्योंकि पहले खबरें इस तरीके की भी आ रही थी कि शायद आज इन्हें यहाँ पर बैठने की परमिशन ना मिले। ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास सुरभि, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान धर्मेंद्र सिंह यादव, पूर्व ओलंपियन, हमारे साथ जुड़े हुए ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं वो। धर्मेंद्र जी, एक बहुत ही स्पष्ट सवाल, ये जो टकराव है ये किधर जाता दिख रहा है? क्योंकि आज दूसरा दिन है और जितने भी ये हमारे स्टार प्लेयर्स हैं वो सड़क पे हैं, वो धरना स्थल पे हैं, वहीं ब्रिजभूषण भी अड़े हुए हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इसका कोई आधार नहीं है। तो टकराव कहां जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, पहले बात तो ये है कि इतने बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई स्टार खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को इस टाइम पे उनको मैट में होना चाहिए, अपने जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए। इस टाइम पे ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर हैं, ये बहुत गलत बात है। मतलब ये स्थिति ऐसी कि बहुत हुआ, लेकिन वो जैसे उनके अटके में अपनी बात में, तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें जांच होनी चाहिए पूरी तरह। जांच नहीं बोलना खिलाड़ियों के लिए, तो मैं तो खिलाड़ियों के पक्ष में रहूंगा, मैं खुद खिलाड़ी भी रहा हूँ, अब कोच हूँ, तो मैं उनका दर्द समझता हूँ, सही बात है। तो जांच होना चाहिए। जैसे ब्रिजभूषण सिंह शरण भी बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं बोला। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें सवेरे सवेरे वही पढ़ा। तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता लग जाएगा। सिंह जी, आप जैसा खुद बता रहे हैं कि आप खिलाड़ी रहे हैं, अभी कोच भी हैं,
क्या ऐसे संघ में महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार या यौन शोषण जैसे मामले सामने आते रहे हैं? कुछ ऐसा आपने भी देखा है क्या इससे पहले कि महिला खिलाड़ी कुछ नहीं बोल पाती या फेडरेशन उनकी नहीं सुन पाता है, मजबूरन अब धरने पर बैठना पड़ रहा है ये स्टार प्लेयर्स? जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। पहले काफी खेलों में होता भी रहा है और कईयों पे इल्जाम भी लगे हैं, कई गलत भी हुए हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि जांच होनी चाहिए बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, देखिए सवाल यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी भारी संख्या में नामी स्टार खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने को बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। और खास बात इस बार यह है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। आप अंदाजा लगाइए उन तमाम खिलाड़ियों पर जो कि भविष्य में नाम रोशन करना चाहते हैं देश का और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन पर क्या गुजरी होगी साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, जब कहते हुए उन्होंने सुना कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, न जाने कितने सालों से हो रहा है। कितने सालों से जो खिलाड़ी हैं वो ये सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, लेकिन वही बात है मैं कहता हूँ, क्योंकि इसके लिए जैसे उन्होंने अपना, मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में तो बड़ा सारे कुछ बातें पढ़ी, ठीक बात है जी। तो वो बोल रहे हैं कि इतने साल से जब हो रहा तो चुप क्यों थे, उनका बोलना ही है। बिल्कुल सीधी सी बात है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। और लेकिन ये बात आपको लगता है कि बृजभूषण सिंह पद पे रहेंगे तो जांच निष्पक्ष हो पाएगी? इसमें कोई मतलब नहीं, जो उनका वो तो अलग चीज है, वो सत्ता है उसमें वो जरूर वो एमपी हैं, चाहे वो में है, लेकिन इस चीज से कोई मतलब नहीं है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है धर्मेंद्र जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए जंतर मंतर जहां पर ये स्टार प्लेयर्स इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और जैसा पता चला है 11 बजे तक ये मौन धरने पर रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।